यही गोली अगर उनके सिर में छाती में लगी होती तो आप बोलते पैरों में क्यों नहीं मारी, जान क्यों ले ली, हत्या कर दी। कमाल करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। हत्या तो हुई, उसका सीना गोलियों से छलनी किया गया रामगोपाल मिश्रा का, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब तक गला चाकू से काट ना दिया जाए तब तक आईएसआई स्टाइल नहीं होता क्या? घनश्याम, एक तो जो आप बार बार कह रहे हैं मैं सो रहा था, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए भाई, सभी डिबेट हो रही है। अभी कुछ बोल दूंगा फिर आपको बुरा लग जाएगा। आपने कहा मैं सो रहा था, मैं सोता नहीं हूं, मैं रात को बहुत अच्छे से सोता हूं, बहुत बढ़िया सोता हूं मैं रात में। आज आप राष्ट्र की बात, मानक गुप्ता, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है घनश्याम तिवारी, और दंगा भड़काने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया सीना गोली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहराइच हिंसा में 2 आरोपी या यूपी पुलिस के बीच नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिससे आरोपी सरफराज व तालीम के पैर पर गोली लगी है। लेकिन अब इस एनकाउंटर को लेकर सियासी मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने साफ कहा कि योगी सरकार एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इस प्रकार का ट्वीट कर अपनी दर्द बयां किया है। तो वहीं हिंसा में मारे गए युवा गोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, उन्होंने पूर्ण न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ करने की बात कही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी योगी सरकार व यूपी पुलिस पर सवालिया निशान तो खड़ा करते ही हैं, साथ ही उन्होंने एंकर मानक गुप्ता के डिबेट शो को लेकर भी कुछ टिप्पणी करते हैं, जिस पर मानक गुप्ता द्वारा उसी अंदाज में जवाब दिया गया जिस अंदाज में उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए होता है, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जहां तक घटना के तथ्यों की बात है, चाहे अमर उजाला है या बीबीसी है, अनेक अखबार आप पढ़कर देख लीजिए, उनके अकाउंट्स पढ़ के देख लीजिए, तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन वहां पर गायब रहा और जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद ये जो एनकाउंटर की घटना सामने आई है, ये सरासर बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ही शानदार है अपने निशाने में, तो ओलंपिक में उन्हें मनु बाकर की तरह के मेडल मिलना चाहिए था कि वो किसी के पैर में भी गोली मार देते हैं। आज हम यहाँ पर बैठ करके एक ऐसी सरकार जहां पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को एक दूसरे भरोसा नहीं है, उसकी हम एक कहानी पे भरोसा करना चाह रहे हैं कि 2 लोग जो पेशेवर मुजरिम नहीं है, जो वहां पे पुलिस के द्वारा लेके जाए गए और वहां पर उन्होंने वो हथियार उठाए जो पुलिस उन्हें बरामद करने लगे गई थी, उसके बाद उन्होंने पुलिस से फायरिंग की। हम इस पे विश्वास करके बहस करना चाह रहे हैं। जब ऑल्टरनेटिव बहस क्या हो सकती थी, माना कि आप जानते हैं ऑल्टरनेटिव बहस ये हो सकती थी कि आज एनडीए की मीटिंग थी, वो राष्ट्रीय एजेंडे को छोड़ करके हम पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर राष्ट्रीय बहस कर रहे हैं, जहां पे इतने सारे लोग हैं। सबसे पहले दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खोखला राजनीति। सबसे पहले मैं आपके इस आखिरी आरोप का जवाब देता हूं और ये मुझे देना पड़ेगा क्योंकि डिबेट के टॉपिक पर आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि आज एनडीए का एजेंडा था और वो हरियाणा में शपथ ग्रहण में पूरा एनडीए आया था, पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए थी, और मेरा यकीन करिएगा इस घटना के होने से पहले तक मेरे शो का टॉपिक एजेंडा बिल्कुल वही था, मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी थी कि आज हम यही चर्चा करेंगे एनडीए की बैठक में कौन कौन आया, हरियाणा के शपथ ग्रहण में कौन कौन आया। विनोद जी बैठे हैं, यही कहा गया था, विनोद जी को यही कहकर बुलाया गया था कि आज इस पर डिबेट होगी। बाकी मेहमान भी मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट चेंज किया, और वो इसलिए घनश्याम कि अगर मैं ये मुद्दा नहीं उठाता तब आरोप ये लगता कि देखिए वहां एनकाउंटर हो गया, यूपी जल रहा है और आप उस पर डिबेट नहीं करते, आप बैठ गए एनडीए इंडिया की डिबेट करने के लिए। अब जब मैं इस घटना पर डिबेट कर रहा हूं तो आरोप ये लग रहा है कि देखिए आप एनडीए इंडिया की डिबेट नहीं कर रहे, आप ये बहराइच की यूपी की डिबेट करने लगे। नंबर 1 आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी सरकार जहां पे मुख्यमंत्री पे उप मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, वहां की पुलिस लगातार नाकारा और झूठी साबित हुई है, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर आज राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल करते हैं घनश्याम तिवारी, बात यही तो है ना, डिबेट इसीलिए तो रखी गई है कि आप अपनी बात रखिए और कहिए कि वो मनगढ़ंत कहानी है, फर्जी एनकाउंटर है। अगर डिबेट होगी नहीं तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? अखिलेश यादव ने मीडिया में सामने आकर यही तो कहा, ये टिप्पणी फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी, आपके ऊपर टिप्पणी। मैं समझ गया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं घनश्याम, देखिए जब भी आप यूपी के फर्जी एनकाउंटर के, बुलडोजर के, लॉ एंड ऑर्डर के सारे मुद्दे उठाते हैं, हम डिबेट करते हैं, सारे मुद्दे हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल मुद्दा है। और आज मुझे नहीं लगता कि इस एनकाउंटर को हटाकर इसके आने के बाद और मुझे ओथ सेरेमनी पर वो राजनीतिक डिबेट करनी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा पुलिस का, यूपी पुलिस का निशाना बड़ा इतना बढ़िया हो गया, मनु भाकर और ये वो पैरों में गोली मार दी। अरे यही गोली अगर उनके सिर में छाती में लगी होती तो आप बोलते पैरों में क्यों नहीं मारी, जान क्यों ले ली, हत्या कर दी। कमाल करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। एनकाउंटर का स्क्रिप्ट है ना कि आप चुन रहे हैं कि आपको कहां गोली मारनी है, आप भी मान रहे हैं। यहां पर देखिए, आप छोड़िए, तुहिन ने क्या बोला, तुहिन ने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे हेडलाइन सेट करनी होती तो पैर में गोली नहीं मारते, कहीं और मारती। यानी तुहिन भी मानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। हम यहां बैठ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की मनगढ़ंत कहानी पर राष्ट्रीय चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपके दर्शक भी इसको जान रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से मानती है, लेकिन देश के लोग नहीं मानते। आप पता है अपनी ही कई सालों की बात को काट रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई और यूपी पुलिस के अत्याचार मुद्दा नहीं है। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं क्योंकि आप इन्हीं को बार बार यूपी में मुद्दा बनाते हैं। आज मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं। लेकिन घनश्याम, इस पर आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं ये कहता हूं, आपने कहा कि तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं कि आईएसआईएस स्टाइल में मार दिया तो ये गलत हो गया, पुलिस कुछ और कह रही। अरे भाई हत्या तो हुई, उसका सीना गोलियों से छलनी किया गया रामगोपाल मिश्रा का, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैंने तो पढ़ दिया
आपने अरे आप कहिए रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। मानक गलत मत बोलिए। आपने तुहिन को एक बार भी नहीं बोला कि ISIS वो बोलते रहे, आपने एक बार भी नहीं टोका। अरे भाई मुझे एक बात बताइए घनश्याम, क्या राष्ट्र की बात का मंच झूठ बोलने के लिए है? क्या आप नहीं मानते कि तुहिन ने जो बोला वो सरासर झूठ था? वो सरासर माहौल में और दंगा भड़काने की कोशिश थी। मैं बोलूं घनश्याम, ओके जीएसटी मैं बोलूं, ओके ISIS स्टाइल में हत्या का क्या मतलब होता है, ये आप ही मुझे बताइए घनश्याम। क्या किसी का सीना गोलियों से छलनी करने देना ISIS स्टाइल नहीं है? जब तक गला चाकू से काट ना दिया जाए तब तक ISIS स्टाइल नहीं होता क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, मैंने ISIS स्टाइल नहीं कहा। जब तुहिन ने बार बार कहा तो आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। मुझे तो आश्चर्य है मानक। अरे भाई क्या सवाल पूछना है मुझे बताइए ना, क्या पूछना है? ISIS कैसे मारता है बताइए मुझे। क्या आप उस वक्त सो रहे थे जब तुहिन बार बार ये बोल रहे थे? अरे मुझे आप बताइए ISIS कैसे मारता है घनश्याम, आप ही मुझे बताइए। अरे भाई तो बोलने वाला आप मुझे बताइए, चलिए आज घनश्याम आप मुझे बताइए ISIS कैसे मारता है, बताइए। जो बोलने वाला है उससे क्यों नहीं पूछते? उस समय आप क्या सो रहे थे? अरे भाई जब तुहिन ये बार बार बोल रहे थे, क्या आप सो रहे थे? घनश्याम तिवारी अभी भी रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है आप ये कह रहे हैं कि हत्या ISIS स्टाइल में नहीं हुई? हत्या हुई है, ISIS स्टाइल में नहीं हुई है वो। मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जब तुहिन कह रहे थे आप सो रहे थे, अब आप बात को घुमा रहे हैं। ये बात है, ये प्रशासन का फेलियर है। और अगर आपको सवाल पूछना है तो आपको तुहिन से पूछना चाहिए, आप बात को घुमाइए मत। अच्छा जीएसटी, ओके अच्छा सुनिए, कहानी पर बहस कर रहे हैं, बहुत है। आप बात को घुमाना चाहते हैं, पूछिए, मैं तुहिन से पूछिए। अच्छा रुकिए ना मानक जी, तुहिन वन सेकंड घनश्याम, एक तो जो आप बार बार कह रहे हैं मैं सो रहा था, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए भाई, सभ्य डिबेट हो रही है। मैं भी कुछ बोल दूंगा फिर आपको बुरा लग जाएगा। देखिए आपने कहा मैं सो रहा था, मैं सोता नहीं हूं, मैं रात को बहुत अच्छे से सोता हूं, बहुत बढ़िया सोता हूं मैं रात में, और सुबह उठता हूं और बहुत फ्रेश उठता हूं। अभी भी बहुत फ्रेश हूं मैं, अभी मैंने कॉफी पी है। आप जिस तरह के सवाल मैं देखिए फिर मैं कुछ कह दूंगा, इससे कोई फायदा नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं घनश्याम, मैं इतना कह रहा हूं, मैं देखिए आप मुझे घुमा नहीं पाएंगे। रामगोपाल मिश्रा की सुनिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी कहने दीजिए। बोलिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर 2 शब्द कह दीजिए, उसको कंडेम कर दीजिए, कह दीजिए आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। देखिए मैंने साफ साफ कह दिया है कि हत्या के जुर्म में फांसी तो होती ही है, वो कानून का नियम है। मैं कानून नहीं बना रहा यहां पर, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर अभी आप भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, मैंने बोल दिया, नहीं बोला। मानक अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र की बात का मंच भी दंगा भड़काने का मंच बने, तो मैं बिल्कुल नहीं घनश्याम तिवारी, ना आज आप पता नहीं कौन से मूड में आए घनश्याम तिवारी, आज आप राष्ट्र की बात, मानक गुप्ता, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है घनश्याम तिवारी। आप भी जानते हैं राष्ट्र की बात में मीनिंगफुल मुद्दों पर बहस होती है, मुद्दे पर बहस होती है, और एक तरफा नहीं होती है, बिल्कुल भी तथ्यों पर होती है। सबको मौका देता हूं मैंने, और दंगा भड़काने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। तो फिर आपने तुहिन को रोका क्यों नहीं? तुहिन को मैंने इसलिए नहीं रोका, सुनिए मैं बताता हूं मैंने क्यों नहीं रोका। मानिए, एक व्यक्ति लगातार मेरा जवाब भी ले लीजिए। ओके जीएसटी, अब मेरा जवाब भी ले लीजिए, मैं बताता हूं। रुकिए मैं बताता हूं, रुकिए ना, रुकिए मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से अगर किसी युवक का सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाए तो उसकी तुलना ISIS स्टाइल में हुई हत्या से की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है? बहुत बढ़िया मानक। सीना गोलियों से छलनी करना क्या होता है घनश्याम तिवारी? तो फिर मानक ISIS ने हत्या कर दी, सीना गोलियों से छलनी हो गया। अब आप हत्याओं के स्टाइल में भी फर्क करेंगे? मानक गुप्ता जी करते हैं। इसका मतलब जो पुलिस ने कहा है, मैं तो हैरान हूं, जो पुलिस ने कहा है कि ऐसी, एक सेकंड, जो पुलिस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अलग अलग गलत तथ्यों से टिप्पणी की जा रही है, वो आपके ऊपर भी लागू होता है। तथ्य सारे तथ्य तो मैंने सही बताए हैं। नहीं, आपने कौन सा गलत बताया? आपने तथ्य नहीं दिखाया। आप बताइए कौन सा तथ्य गलत बताया, बोलिए घनश्याम तिवारी। क्या बहराइच की पुलिस कह रही है कि ISIS स्टाइल की हत्या है? ओके बहुत बढ़िया, वन सेकंड ओके घनश्याम तिवारी, ओके वन सेकंड ओके घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की बहराइच में जो हत्या हुई वो ISIS स्टाइल में नहीं हुई है। ओके ऑलराइट, मैं तो हैरान हूं, क्या हत्याएं भी प्रेम से होती है क्या ये समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रही है? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हत्याएं प्रेम से होती है? क्या आतिक अहमद बड़े प्रेम से हत्या करते थे? किस प्रकार की बातें कर रही है? वैसे इधर मानक गुप्ता ने पर्सनल आक्षेप करने वाले सपा प्रवक्ता को तो करारा जवाब दिया ही है, तो उधर ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी इस एनकाउंटर को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अपराध करना है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या फिर ऊपर जाना पड़ेगा या फिर जेल में। आगे उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया सामने रखा है। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके
और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियाँ लगी हैं ना, और कुछ लगेगा। खैर इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी की कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं अखिलेश यादव द्वारा भी कुछ इस प्रकार का बयान दिया गया है। इस बीच सुशांत सिन्हा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बहराइच में राम गोपाल की हत्या पर जिनके मुंह में दही जम गया था, उन्हीं को देखिए कि आज हत्या के आरोपियों के पैर में गोली लगने पर कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। आगे उन्होंने हिंदुओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देखिए और सोचिए कि हिंदुओं ने बढ़ कर अपनी क्या हैसियत कर ली है, किसी के पैर की कीमत है और आपके जान की भी कीमत नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। इस बीच उन्होंने यह ट्वीट करते हुए अखबार की यह कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि मंत्री पद छिन जाए लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर भी कटाक्ष करते हुए यह बड़ा बयान दिया है। मैं पूछता हूँ, तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करें तो जोड़ रहे हैं, ओवैसी मुसलमानों को इकट्ठा करे तो जोड़ रहे हैं। हम अगर संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू कहते हैं तो ये कौन सा गुनाह मैं करता हूँ। तो उधर गिरिराज सिंह की यात्रा पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी से होकर गुजरना होगा। इस बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर की गई। इस दौरान मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग भगवा रंग में लगे दिखे, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।